नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएम बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कानून की जिसने झारखंड की जमीन, उसके हक, उसके इतिहास और उसके भविष्य चारों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून। एक तरफ आदिवासी अस्मिता की ढाल, दूसरी तरफ विकास, उद्योग और जमीन उपयोग का बड़ा सवाल। सवाल ये है, क्या बदलते दौर में इन कानूनों में संशोधन जरूरी है या ये बदलाव आदिवासी पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा? संताल परगना काश्तकारी अधिनियम पर उठी इस नई बहस को सीएनटी एसपीटी की धारा 30, 42 और 46 पर विवाद शुरू हुआ। पेशा कानून के अधिकार और समाज के हर वर्ग की अलग अलग राय है। आज की चर्चा में हम कानून, राजनीति, समाज और संघर्ष, इन चारों पहलुओं को गहराई से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं झारखंड की उस बहस से जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है। तो हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड से वरिष्ठ संवाददाता मनीष झा। तो वही इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। मनीष जी, जी जी। एसपीटी को लेकर जो जमीन पर असल माहौल क्या है? सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर आदिवासी संगठन जैसे सड़कों पर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उनकी हुई मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? ये एक्ट लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? दे, देखिए मुदिता, ये जो सीएनटी एसपीटी पेशा की आपने बात करें, ये लगातार ये नई मुद्दा यहाँ के लिए नहीं है। कई संगठन है आदिवासियों के, कई लोगों ने कह सकते हैं कि झारखंड भी 25 साल का हो चुका है। लोग जिनकी भी सरकार रही हो, कह सकते हैं कि जब गठबंधन की सरकार अभी है वर्तमान में, पहले बीजेपी की सरकार थी, सब जिनकी भी सरकार, इन्होंने अपनी मांग को लगातार रखने का मांग किया। राज्य सरकार की अगर बात करेंगे तो राज्य सरकार ने इन चीजों को लेकर लगातार ये कह रहे कि हम इसे लागू करना चाहते हैं, लेकिन हमें लागू करने नहीं दिया जाता। कभी विपक्ष की हवाला करेंगे, कभी केंद्र सरकार के हवाले करेंगे, लेकिन जो मौजूदा तौर पे इस सीएनटी एसपीटी एक्ट का लगातार हमारे पूरे झारखंड की अगर बात करेंगे, उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रही है। और सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके कह सकते हैं कि राजधानी रांची की बात करेंगे, कहीं अस्पताल बन चुके, कई महल बन चुके, कई बिल्डिंग बन चुकी, यहाँ पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनकी उल्लंघन करके लगातार लोग यहाँ से बाहर से आके भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को लेके देख रही है, लेकिन इन चीजों को सुलह कराने में कम से कम विफल हो रही है। तो अगर बात करेंगे कल ही की, अगर बात करेंगे, जो हमारे साथ मुजफ्फर हुसैन जो प्रोफेसर है, वो कई तरह की जानकारी भी आपको देंगे। उन्होंने बैठक में शामिल हुए थे आदिवासी जनपरिषद का। इन लोगों ने लगातार बैठक भी कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं इन लोगों का। अगर नहीं होती तो हम लोग को चार को उलगुलान करेंगे। उलगुलान मतलब आप कह सकते हैं कि लोग आंदोलन के मूड में है, कि लगातार ये लोग इकट्ठे होते हैं, समाज को लेके बात करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, चाहे किसकी भी सरकार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर ये लोग नहीं सुनेंगे आदिवासियों की, अपने हित की बात की, उनके हित की और अधिकार कौन सुनेगा? झारखंड 25 साल का है, आदिवासियों की ही सरकार माना जाता है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुखिया है, और फिर भी आदिवासियों की हक और हुकूक की बात यहाँ पे नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर अगर दोनों दल की सरकार की बात करेंगे, दोनों आदिवासियों को ढाल बना के सरकार तो चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन उसके हक हुकूक की बात नहीं कर पाती है। उनके कद लगातार मांग है। देखिए मुजफ्फर हुसैन जो है, देखिए कल इन्होंने बैठक है, इन लोगों का ये एक ही मांग है कि आखिर सीएनटी एसपीटी पेशा आखिर सरकार लागू क्यों नहीं कर पाती है? सरकार से अगर बात करेंगे तो सीधे केंद्र पर जाती है कि नहीं, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। राज्य सरकार कहती है कि हमने ड्राफ्टिंग करके तैयार करके भेजता हूँ, केंद्र सरकार के पास तक जाती है, राष्ट्रपति तक की बात उन्होंने किया है, लेकिन नहीं हो पाती। लेकिन अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी रहती है, जो कह सकते हैं ड्राफ्टिंग होकर राज्यपाल के पास जाती है। कई राज्यपाल ने कई बार उन्होंने वापस करने का काम किया। तो सरकार देखिए, दोनों दल की सरकार बनी है, रही है यहाँ पे। दोनों ने एक दूसरे को ढाल बना के, आदिवासियों को ढाल बना के सरकार बनाने में कामयाब होते, वोट बैंक बना के रखा है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। लेकिन देखना होगा कि आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक इन मांगों को लेकर लगातार कहते हैं 25 साल में कई कह सकते हैं रैलियां हुई, कई आंदोलन हुआ, कई मानव श्रृंखला बने, लेकिन सरकार के कानों तक जो अभी तक रेंगी नहीं है, ताकि कि आदिवासियों को जो हक है उनको देने का काम करे। लेकिन देखिए, अगर इन लोगों ने मांग रखा है तो क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। जी ठीक है मनीष जी। तो हमारे साथ प्रोफेसर जी मुजफ्फर हुसैन जी भी जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, सीएनटीएसपीटी और पेशा कानून के एक्ट के हिसाब से, जैसे कानून है, क्या आज के सामाजिक आर्थिक ढांचे के हिसाब से इसमें प्रैक्टिकल
है, या आपको लगता है क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए इन एक्ट को लेकर? देखिए, सबसे पहले सबका हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं और आप जी। लोग को बधाई देते हैं कि मुझे आमंत्रित किया आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारे देश में 3 तरह की सरकारें हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरा जो होता है वो टियर गवर्नमेंट, जिसको हम पेशा कानून से जोड़ के देखते हैं। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि इस पूरे विश्व का सबसे प्राचीन निवासी कोई है तो आदिवासी है। और जी। आदिवासियों ने ही प्रशासनिक ढांचा को जो है उसको एक संरचना दिया है और उन्हीं के प्रशासनिक ढांचे के बाद ही समाज में या व्यक्तित्व में प्रशासनिक प्रवृत्ति आई है। तो ज़ाहिर-सी जी। बात है कि अगर पेशा कानून की हम बात कर रहे हैं तो ये आदिवासियों की प्राचीन परंपरा रही है प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो इस जी। व्यवस्था को अगर हम अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं इन 25 सालों में, तो ये बहुत चिंता की विषय है। दूसरा चीज़ जो अभी चर्चा कर रहे थे, मनीष जी बता रहे थे सीएनटी एसपीटी एक्ट पर। हम कह रहे हैं कि वक्त जैसे जैसे बदलता है समाज में परिवर्तन आते हैं। अभी एक मोबाइल भी अगर हम लेते हैं तो हर 2 दिन में वो अपडेट मांगता है। तो हमको अपनी जीवन शैली को अपडेट करना है, तो उसी प्रकार सीएनटी एसपीटी को भी अपडेट करने की आवश्यकता है और उसमें जो भी सुधार और की ज़रूरत थी उसको करके यहाँ से राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा गया है। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिनों पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश आता है कि राष्ट्रपति महोदय को भी ये टाइम बाउंडेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस बिल पर सहमति तुरंत देते हैं या नहीं देते हैं। वो उनको कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि इसको आप जल्दी से करके दे दीजिए। तो ये तो वही बात हो गई कि हम करना तो चाहते हैं, बट जो पेंडिंग प्रोसीजर है हमारे देश का वो बड़ा कठिन है, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग सब जगह तय तो कर दिए हैं कि कार्यप्रणाली अगर हम किसी सरकार के किसी अंग के पास आवेदन देते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, तो एक तय है सेवा शर्त भाई 30 दिन के अंदर आपको कर देना है। लेकिन अगर वो अधिकारी 30 दिन के अंदर ना करे, तो जवाबदेही किसकी बनती या उसको पनिशमेंट देगा कौन? इसमें हम लोग पिछड़ जाते हैं। ये है। तो सीएनटी एसपीटी एक्ट के माध्यम से हम लोग को अपडेट तो करना करना है, क्योंकि ये चिंता की विषय ये भी है कि इस एक्ट को दरकिनार करते हुए जितनी भी कंपनियों को या बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है ज़मीन, उस ज़मीन का यूटिलाइजेशन क्या हुआ? एक बार याद करिए कि पिछली सरकार में कई सारी ज़मीन जो है उद्योगपतियों को दिया गया था इंडस्ट्री लगाने के लिए। किसी ने इंडस्ट्री नहीं लगाया और वो ज़मीन सब अपने अपने नाम से या अपने कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अभी तक रखे हुए हैं। उन्होंने सरकार को ज़मीन सरेंडर भी नहीं किया। जिनके हितों की हम बात कर रहे हैं, जिन आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं, उन आदिवासियों को हम इसमें शामिल ही नहीं कर रहे हैं। अभी देखिएगा कांके में मनीष जो जी, ये तो बहुत कैंसर। बड़ा खेला हो रहा है। जी हाँ, आदिवासियों को वही अपना मैं हक तो मिल ही नहीं रहा है, अपना अधिकार तो मिल ही नहीं रहा है। कैसे वो उस लड़ाई का अंजाम अंजाम तक पहुंचे? कैसे वही उनको चीज़ मैं अपना कह हक रहा वही चीज़ मैं कह रहा था कि कैंसर हॉस्पिटल अभी खुला कांके में, सरकार ने वहाँ भी ज़मीन दी। अब उस कैंसर हॉस्पिटल में कितने आदिवासी और मूलवासी स्थानीय को वहाँ पर नौकरी मिली, कोई जी। पूछने वाला नहीं। गोड्डा में प्लांट खुल गया, इतना बड़ा, ₹1 में सारा रजिस्ट्री हो गया, अडानी को मिल गया। उसमें कितने आदिवासी मूलवासी को नौकरी मिला कोई नहीं जानता है। सीसीएल यहाँ बीसीसीएल यहाँ हर दिन कहीं न कहीं नया खदान खोल रहा है। उसमें कितने जो विस्थापित हो रहे हैं, उसमें कितने को नौकरी मिल रहा है। कितने को जो है हम अपग्रेड कर रहे हैं, कितनों को हम एजुकेट कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है अनीता जी। मनीष जी, बहुत बड़ा सवाल उठाया है और हमारे साथ काशिफ जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन लग रहा है कि वो जुड़ नहीं पाए हैं। मनीष जी, आपसे ही सवाल करते हैं। जी जी। काशिफ जी का हम एक मिनट रुकिए।
मैं कह रही थी कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी जमीन सरकारें ली थी और सरकार ने बताया था कि बड़े बड़े उद्योगपति मतलब वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा, लेकिन वो उस जमीन को सरकार ने अपने नाम कर लिया, वो जमीन उन लोगों ने नहीं दी। तो क्या इस बार भी अगर मान लीजिए इसी वजह से कानून संशोधन नहीं हो पा रहा है, तो जो जमीन है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग, हमारे साथ काशिफ रजा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। काशिफ रजा जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सीएनटी एसपीटी को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है काशिफ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, चलिए मनीष जी, चलिए जानते हैं कि जी जी जो जी। भी इसका विरोध कर रहे हैं वो आखिर कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा नाराज, क्या उन्हें लगता है कि संशोधन जमीन छीनने वाली नीति बन जाएगी? देखिए मोदिता, ये जमीन छीने जिनकी जमीन है, आप तो उनके कानून को लेके तो बनाएंगे ना। अगर आदिवासियों की जमीन, यहाँ के लोग तो छोड़िए, जी बाहर के लोग उद्योगपति आके सरकार से मांग करती है और वहां पर उद्योग नहीं लगते, तो आखिर उनकी, मुजफ्फर हुसैन का सवाल तो सही है ना कि अगर आदिवासियों की जमीन चिन्हित करके लिया जाता कि यहाँ पे बड़े हम लोग उद्योग लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, लेकिन आखिर नहीं लगती है, जी। तो वापस तो होनी चाहिए। लेकिन वो तो वापस, वो तो रिटर्न होता नहीं आपको। कौड़ी के भाव में यहाँ पे जमीन खरीदते हैं उद्योगपति, आते हैं कि हम लोग युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, बहुत से रोजगार पनपेंगे, लेकिन रोजगार लगती नहीं है। और जो नियम है सीएनटी और एसपीटी एक्ट का, कई बार उल्लंघन भी होता है, कई लोगों ने अभी भी जमीन लेके रखा है। सरकार की अगर बात करेंगे, सरकार इन चीजों को ध्यान देने से कतरा रही है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी कई लोग इस जमीन को लेकर सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके, कई लोगों ने अपना कह सकते हैं अपार्टमेंट बनवाया है, कई जगह प्लांट लगवाया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सरकार को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि राष्ट्रपति तक ड्राफ्टिंग होके तो गई है, लेकिन यहाँ से कई लोगों ने कहा कि गवर्नर के पास जाता है, यहाँ से भी रिटर्न हो जाता है। तो कई सरकार की फिर से एक बार फिर संशोधन करके भेजने के लगातार काम नहीं करते, एक बार गया संशोधित होकर नहीं जाना, यानी सरकार की भी नीयत में एक जरूर सवाल उठते है कि आखिर इतने दिनों तो क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं कभी 70% ऐसे हैं, कह सकते हैं, जो सीएनटी एसपीटी के द्वारा काम लंबित है, उनके काम नहीं हो पा रहे, आदिवासियों के हक का जो अधिकार का उनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आशंकित है आदिवासी फैमिली भी कि आखिर हमें क्यों नहीं हक मिला पा रहा है, क्योंकि उनके जमीन पे जी बाहर के लोग आके अपना कब्जा जमा लेते हैं, कहीं घर बनवा लेते हैं, कुछ औने पौने दाम में कर सकते हैं। तो लेकिन इन चीजों को लेकर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। लगातार ये मुद्दे उठ रही है सरकार को, जिनकी भी सरकार हो, कभी अगर बात करेंगे, देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो इनकी 4 मंत्रियां, हर लोग जनता दरबार लगाती है। अगर 10 सवाल में बात करेंगे, 10 समस्या में 7 को ऐसी समस्या आती है कि जमीन की ही समस्या आती है, और आदिवासियों की जमीन की समस्या आती है। अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू रहता तो समस्या नहीं आती। तो कम से 10 में 7 सवाल जब जमीन की आती है, कोई उन्होंने हथिया लिया जमीन, किसी ने उनका जमीन हड़पने का काम किया, इन सब चीजों को लेकर जब सरकार के दिमाग में भी है, उनके कह सकते हैं सरकार के संविधान के द्वारा भी उनके कई अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन चीजों को लगातार ध्यान देने का काम करे, सही वक्त में करेगा, तब करके 25 साल तक अगर आदिवासियों को हक नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है झारखंड के लिए। जी, बहुत सही कही बात आपने। काशिफ रजा जी, अब आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा जी, में। धन्यवाद, शुक्रिया। जी, हमारी बातचीत हो रही है, हमारी चर्चा हो रही है सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर। जी, कांग्रेस कांग्रेस क्यों नहीं मानती है सीएनटी एसपीटी में कानून संशोधन होना चाहिए? क्या कांग्रेस इस बात को लेकर कहीं ना कहीं डर रही है कि आदिवासी जो समूह है या उनकी जो जमीन है वो बड़े उद्योगपतियों या उद्योगों को चली जाएगी? क्या कहना है आपका? मुंदिता जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी मतलब इस किस मुद्दे पर आप कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी किस सीएनटी प्रोविजंस एसपीटी नहीं, ठीक है, सीएनटी सीएनटी एसपीटी एक्ट एसपीटी किन किन प्रोविजंस को लागू करने से कतरा रही, किस पर इस चर्चा चल रही, किन कानून प्रोविजंस को लेकर के संशोधन, आपको कानून संशोधन को लेकर।
कानून संशोधन रिगार्डिंग विच मतलब स्पेसिफिक क्या है उस पे, क्या स्पेसिफिक है कि किस तरह के कानून को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई जा रही है? जैसे कि मुजफ्फर हुसैन जी कह रहे थे कि जो भी सरकार है, जो भी उनकी जमीन आदिवासियों की, तो वो जी। सरकार उनको नहीं आवंटित करती है, वो अपने पास रख लेती है और उनकी जमीन उद्योगों या बड़े उद्योग को दे देती है। तो वो नहीं देखिए चाहती मुरलीधर जी, कांग्रेस की ये एक्ट लागू हो झारखंड में। नहीं नहीं नहीं, कतई ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहीं से इस तरह का कोई स्टैंड नहीं है कि कोई एक्ट, अगर देखिए आदिवासियों के हितों के लिए, उनके जमीन की रक्षा के लिए अगर किसी तरह का कानून बनता है, चाहे केंद्र में बने या राज्य में बने, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा से पहल करने को आगे रही है। और हमेशा से हर मुद्दे पर, चाहे सीएनटी एसपीटी एक्ट का ही मुद्दा क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा जल जंगल जमीन को बचाने का कार्य के मुद्दे पर हमेशा सबसे फोरी फ्रंट पे खेलने को तैयार रही है। और हमेशा हमने हर मंच से और हर चुनाव में हमने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था। चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल का मामला, जब आपने देखा था कि जिस तरह से अडानी ग्रुप को जंगल सौंप दिया गया और लगातार जंगलों की कटाई होने लगी, और जिस तरह से मतलब बुलडोजर का इस्तेमाल करके आदिवासियों पे और गरीबों पर वो बुलडोजर चलाया गया, तो उसके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मोर्चा खोल के रखा है। और हर पूरे देश भर में जहां भी आदिवासियों के साथ अन्याय होता है, वहां पे कांग्रेस पार्टी आपको खड़ी मिलती है। माननीय राहुल गांधी जी खुद खड़े मिलते हैं और हमेशा मुद्दों को संसद भवन में उठा रहे हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा तमाम जो ऐसे कानून के प्रावधान है, जिस प्रावधानों को या जिस कानूनों को इम्प्लीमेंट करने से आदिवासियों को मजबूती मिलती है, उनके हक हुकूक को मजबूती मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस मुद्दे पर है। चाहे पैसा एक्ट का मुद्दा हो, चाहे सीएनटी एसपीटी एक्ट को फोर्सली और एक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़ी है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल जस्टिफाइड है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को जिस तरीके से, जिस लहजे में कांग्रेस पूरे झारखंड राज्य में इम्प्लीमेंट होना था, वो इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं वायलेशंस हैं और लैंड माफियाज का बहुत ज्यादा, ब्रोकर्स का बहुत ज्यादा इसका फोकस नेक्सस है, जिसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। सीएनटी एसपीटी को तो कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी देख लीजिएगा, सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर सबसे ज्यादा कमजोर अगर किसी पार्टी ने किया है, उस प्रावधानों में चेंजेस करने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये तो माननीय हेमंत सोरेन जी का ही विजन था कि सीएनटी एसपीटी एक्ट झारखंड में लागू हो सका। ये ऐसे तो ये अंग्रेजों के समय से बनाया हुआ कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब बात आई, तो माननीय हेमंत सोरेन जी के समय में आपने देखा होगा कि वो इम्प्लीमेंट हुआ, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुआ, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हुआ। वायलेशंस है, मानता हूं मैं इस चीज को, वायलेशंस है, कहीं ना कहीं लूपहोल्स है। आज भी झारखंड राज्य में भू माफियाओं का बहुत बड़ा फोकस नेक्सस है, जिसको ब्रेक करने की आवश्यकता है, जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है। वन बाय स्टेप हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पैसा कानून लागू हो जाएगा, वो भी आप देखिएगा, जब पैसा एक्ट लागू होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के मूलवासियों के, आदिवासियों के हक हुकूक और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको मजबूती मिलेगी। ये सरकार कहीं से भी पत्थलगड़ी जैसे इशू, पत्थलगड़ी जैसा जो मूवमेंट्स आपने देखा था, जहां पे माननीय पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री ने अपने ही राज्य के, अपने ही लोगों के ऊपर देशद्रोह का सेक्शन 124 सेडिशन एक्ट जैसे कानून का केसेस दायर कर दिया, और देश को, मतलब अपने राज्य के लोगों पर देशद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करती है। ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार अपने लोगों की सरकार है, अपनी जनता की सरकार है, राज्य की जनता की सरकार है और चुनी हुई सरकार है। और हम अपने वी द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल पे हम लोग बिलीव करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक हो, और सबको अपने हक हुकूक और अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए जो भी जल जंगल जमीन का जो भी मसला है, उसको हम लोग सुनिश्चित रूप से कानून के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने पर विश्वास रखते हैं। और ये कहीं से ऐसा नहीं है, ये फैब्रिकेटेड बात है, ये फेक बात है। कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड इस तरह का नहीं है। ना तो आला कमान की तरफ से इस तरह का कोई स्टैंड हमने अभी तक सुना, ना हमारे मीडिया पैनलिस्टों में, हमारे तमाम स्पोक्स पर्सन के जब भी हमारी डिस्कशन हुई है, हमारे मंत्रियों से डिस्कशन हुई है, ऐसा कहीं से कोई बात नहीं है। जी मुजफ्फर जी, जी जी, आप मैं कुछ कहना कहना ये चाह चाह रहे रहा हैं? था जी बोले। जी जी मैं कहना ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पार्टीगत जो है वो नीतियों की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि रांची नगर निगम क्षेत्र में कभी 10 से 15,000 तालाब हुआ करते थे। आज आप रांची रांची नगर निगम का वेबसाइट उठा लीजिए या उसका कागज खंगालिए, आरटीआई निकाल लीजिए, महज आपको 2,500 से 3,000 जो है तालाब मिलेंगे। उन जो तालाब 10-15,000 की संख्या में थे, सारे तालाबों को जमींदोज करके कहीं अपार्टमेंट खड़े हैं, कहीं पार्क खड़े हैं, कहीं कहीं फ्लैट खड़े हैं। तो जब ये सामान्य जो जमीन है, जो सार्वजनिक था जनता के लिए, क्योंकि तालाब में तो सभी का अधिकार था, सारे लोग वहाँ उसका इस्तेमाल करते थे। जब उसको लोग नहीं बचा पाया है, यहाँ किसी पर्टिकुलर कोई आदिवासी की अगर जमीन है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन, सीएनटी और एसपीटी एक्ट के माध्यम से अगर उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो
सरकार तो अधिग्रहित करती है कि भाई हम फलाना कंपनी के लिए ले रहे हैं, फलाना जो है इंडस्ट्री लगेगा। जमीन लेने के बाद जब वहां कुछ हुआ ही नहीं तो फिर रिटर्न कर देना चाहिए ना। फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर आप नया एग्रीमेंट कर लीजिए, फिर जमीन ले लीजिए, फिर आदिवासी देगा। लेकिन लेने के बाद आप तो रिटर्न करते नहीं है, तो क्यों देगा आपको जमीन? और इस पर क्यों नहीं कोई राजनीतिक पार्टी बोलती है? इतना बड़ा मोमेंटम झारखंड रघुवर दास अपने समय में किए, हेमंत सोरेन भी पूरा विदेश घूम के आ गए, इंडस्ट्री लगाएंगे। और इसके नाम पे कई अभी देखेंगे कि कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस खुल गए हैं, इसके जमीन पर बना है। मैक्सिमम आदिवासी की जमीन पर बना है, भूमिहारी जमीन पर बना है। तो उन जमीनों को आप ले रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, उद्योग धंधे खोल रहे हैं, तो वहां पर रोजी रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट से जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा आदिवासी को, मूलवासी को? अभी आपको एक मजे की बात बताते हैं कि इंटरमीडिएट शिक्षा, झारखंड गठन के 25 साल हो गए, इंटरमीडिएट टीचर के लिए और वहां कार्यरत कर्मियों के लिए आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी, ना ही परमानेंट नियुक्ति हुई है 25 सालों में। पूरा जैक जितने कर्मी है सब पिछले दरवाजे से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जिस पर अभी भी सीबीआई जांच चल रहा है। यही हाल आपका विधानसभा का कर्मियों का है। कौन सरकार निष्पक्ष है, ये बताएं? उच्च शिक्षा का भी 2006-8 में अपॉइंटमेंट हुआ है हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का। 75 लोग जो है सीबीआई जांच के दायरे में हैं अभी तक, उसका अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ, केस चल ही रहा है। और 2006-8 के बाद से लेकर 2025 तक यानी इन 17 सालों में किसी भी सरकार ने एक भी अपॉइंटमेंट नहीं किया। आप आदिवासी मूलवासी को छोड़ दिए, अब किसी का नहीं किए, तो कहाँ जा रहे हैं? क्या नीति बना रहे हैं? राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? सिर्फ हर जो है 2 साल, 3 साल, 5 साल में जो है विधायकों का मानदेय बढ़ेगा, कैंटीन सुविधा बढ़ेगा, गाड़ी की सुविधा बढ़ेगी, गाड़ी हॉर्न साए साए करते हुए एकदम आप ट्रैफिक पुलिस में जो है सारा रूल को ब्रेक करके पार हो जाते हैं। आम आदमी वहां बेवकूफ जैसा खड़ा रहता है, इंतजार करता है कब साहब गुजरेंगे, तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और तरक्की किस पे कर रहे हैं? एक रेड लाइट एरिया कोई जंप करता है, चालान घर भेज दे रहे हैं। वो चालान किसके पास जा रहा है? आदिवासी मूल के वासी के पास, जो कि राशन खरीदने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको आप भेज रहे हैं 2000 1000 का चालान। ये सीसीटीवी चालान काटने के लिए नहीं लगे थे शहर में, ये लगे थे कि अगर कोई क्राइम करता है, कोई अपराध कारित करता है तो उसकी आइडेंटिफाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नगर निगम क्षेत्र में आप हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कार का सीट बेल्ट लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और आप नगर निगम क्षेत्र से बाहर निकलिए तो शहर ही खत्म हो जाता है 2 से 3 किलोमीटर में। यहाँ जहाँ गाड़ियां रेंगती है। मुजफ्फर जी, जी, अगर संशोधन किया जाता है तो आपको क्या लगता है कि इससे आदिवासी पहचान और सांस्कृतिक सुरक्षा पर कितना खतरा हो सकता है? रिजर्वेशन मैडम, रिजर्वेशन जो है जो आदिवासियों का को दिया गया है संविधान प्रदत्त, क्योंकि हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, संविधान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र में आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। उस रिजर्वेशन का सदुपयोग हो और अक्षराशा उनको मिले, सिर्फ घोषणा तक सीमित न रहे, उनको मिले। जब तक यहाँ के आदिवासी लिफ्ट नहीं करेंगे, उनका विकास नहीं होगा। आप चहुमुखी विकास की बात ही नहीं कर सकते। चहुमुखी विकास आदिवासियों से ही होगा, मूलवासियों से ही होगा। चाहे कितने भी राजनीतिक दल आए, कितनी भी राजनीतिक पार्टियां आए, कितने भी लोग आए, विजन अगर आप लेके आ रहे हैं तो विजन को इम्प्लीमेंट करना होगा, और नहीं तो फिर जनता आपको चुनाव में बताएगी। और ये सभी सरकारों के लिए, अभी तक जितने भी सरकारें बनी इन 25 सालों में मैक्सिमम जो है आदिवासी नेता ही रहे, लेकिन आदिवासियों के हित में बड़ा सोच समझ के नापा तुला ये लोग कदम उठाते हैं। बात तो लंबी लंबी करते हैं लेकिन छलांग नहीं लगाते, बड़ा नपा तुला काम करते हैं। तो नपा तुला काम करने से यहाँ चहुमुखी विकास नहीं होने वाला है। यहाँ की प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और उच्चतम शिक्षा, तीनों शिक्षा का बंटाधार है। हमारे अधिकारी ये जांच करने के लिए स्कूल में नहीं जाते हैं
कि शिक्षक वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए आते हैं कि इनको गोभी का सब्जी मिला बच्चों को कि नहीं, अंडा मिला कि नहीं, दूध मिल रहा है कि नहीं, फल मिल रहा है कि नहीं, इसकी बात करते हैं। वो क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करते। जबकि यहाँ ये पिछड़ा क्षेत्र है, हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है। तो पिछड़े राज्य को तरक्की तभी किया जा सकता है कि यहाँ यहाँ हम कम से कम 80% क्वालिटी एजुकेशन तो दें। क्षमता की जी कमी नहीं है यहाँ। जी क्यों क्यों कासिम साहब जी, जैसे कि मुजफ्फर जी हुसैन जी भी कह रहे हैं और कुछ विशेषज्ञ भी कहते हैं कि सीएनटी एसपीटी की वजह से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीनी से जुड़ नहीं पाते हैं। तो कांग्रेस का क्या समाधान चाहेगी? सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। तो देखिए ये जी, ऐसा खारिज है कर कि देगी इसी कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस बयान नहीं पार्टी की देती, अगर लेकिन सोल्यूशन क्या देगी? एक मिनट जी जी हमारी सरकार पिछले हमने 7 साल हमने सरकारें चलाई हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, केंद्र में हमने सरकारें चलाई हैं। इसी सरकार के दौरान इस राज्य में देश का, पूरे देश का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट। टाटा स्टील भी इसी सरकार के दौरान स्थापित हुआ था, भले प्राइवेट था, बट स्थापित एक विजन था। हमने 5 ईयर प्लान चलाया था नेहरू जी ने, ठीक है। और उसके बाद कृषि मतलब तमाम ऐसे नेशनल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और उसके बाद ओएनजीसी यहाँ आती है, झारखंड आती है, और यहाँ पे खनिज पदार्थों को एक्सप्लोरेशन होता है, यहाँ से गैस का एक्सप्लोरेशन होता है, कोल माइंस का एक्सप्लोरेशन, बीसीसीएल जैसी कंपनियां आती हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पे बोकारो जैसा शहर बसता है, टाटा जमशेदपुर जैसा एक शहर बसता है, वेल प्लान सिटी बसता है, जिसको रशियन डिजाइनर्स ने डिजाइन करके दिया। तो ये कहना है कि झारखंड में जमीन का अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल है, जमीन का अधिग्रहण होता नहीं है, ये कतई अनजस्टिफाइड ये एकदम एक तरह से बहाना है। मैं बता दें कि जो बातें मुजफ्फर जी जो कह रहे थे, वो एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी डेवलपमेंट की बातें हैं। वो एक पार्ट ऑफ आपका कन्वर्सेशन हो सकता है, और पार्ट ऑफ डिस्कशन एक अलग पहलू हो सकता है। इनकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ कि जैसे इनकी एक कुछ बातें थी कि तमाम जो पीएसयूज हैं या जो काम कर रही हैं, जिन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया है, बहुत से जमीन ऐसे खाली पड़े हुए हैं जिसको फिर आदिवासियों को वापस दे दिया जाना चाहिए था, या उस पर किसी तरह के कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए थे, जो कि खाली के खाली पड़े हुए, ना तो आदिवासियों को कुछ उसका कुछ लाभ हुआ, ना वहां के मूलवासियों का, ना विस्थापितों को कोई लाभ हुआ। ये बात से कांग्रेस पार्टी भी इत्तेफाक रखती है। अभी कुछ वर्षों में हमने इस बात को लेकर के हमने एक स्पेशल सेल बनाया है, प्रॉपर्टी सेल, हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लीगल प्रॉपर्टी सेल बनाया है, जो इस चीज को देख रही है कि जो पीएसयूज यहाँ पे काम कर, जिन भी राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहां पे जो भी पीएसयूज काम कर रही हैं, उन्होंने जो जमीन अधिग्रहण किया है, वो जमीन अधिग्रहण क्या आज भी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या उसको वापस करने का जो प्रक्रिया है, उस चीज को लेकर के हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस पर माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी एक बार कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में इन्होंने कहा था कि ये जो मुद्दा पीएसएल के साथ ये गांव को लेकर मुद्दा आया था, और उसमें उन्होंने इस बात को भी कहा था, ये समस्या ना सिर्फ बीएसएल के साथ, ये समस्या विस्थापितों की जमीनों की समस्या सीसीएल के साथ भी है, बीसीसीएल के साथ भी है, ऐसे सेंट्रल के तमाम पीएसयूज के साथ ये समस्या है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए केंद्र सरकार की भी पहल की भी बहुत जरूरत है, और राज्य सरकार की तरफ से भी पहल की बहुत जरूरत है, जो कि राज्य सरकार इसको नोटिस में लेकर के हम लोग आगे बढ़ने को तैयार। अब तक तो किसी ने इस बात पर तो चर्चा तक करने को जरूरी नहीं समझा कि ये चर्चा भी एक विषय हो सकता है कि जो जमीनें चली गई हैं, जो जमीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, उस जमीनों को वापस दे दिया जाए, या उस जमीनों पे आने वाले समय में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारा जाए। क्योंकि खाली पड़े जमीन से ना तो राज्य का कोई लाभ होता है, ना जो कोई जनता का लाभ होता है। हो सकता था कल को वो आदिवासी मूलवासी वो स्थापित वहां पे विस्थापित अपना कुछ रोजगार स्वरोजगार कर सकता था। अगर वो रैयत जमीन थी या वो ये उपजाऊ जमीन थी, तो उस उपजाऊ जमीन को किसानी कर सकता था, सरकार के फैसिलिटीज को वहां उतार सकता था, कृषि विभाग की कुछ अपने योजनाओं को ले सकता था, मत्स्य विभाग की योजनाओं को ले सकता था। इस तरह के तमाम प्रावधानों को, तमाम चीजों को पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के एक डिस्कशन पैनल हो सकता है। इस बात को लेकर के मैं मुजफ्फर जी से और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि इस बात को लेकर के हम लोग डिनाई कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये जनता के हक की बात है, हुकूक की बात है, और ये बातों को जनता के समक्ष और आपके चैनलों के समक्ष इस तरह की बातें अगर सामने आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये डिबेट का विषय होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि जनता के बीच ये डिबेट का विषय जाए, जनता इस बात को लेकर के जागरूक हो, और अपने अपने एंड से, अपने अपनी जगह से ये प्रेशराइज करे, नॉट जस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी पहल की आवश्यकता है, और वहां पे भी अपने अपने जो क्षेत्र के नेताएं हैं, जो क्षेत्र के जो लीडर हैं, जो अपने अपने लोकल बॉडीज है, ऐसा नहीं है कि अगर हम सरकार में बैठे हैं तो हम किसी को सुनने को तैयार नहीं है। वी आर ओपन फॉर टेबल टॉक। हम लोग वार्ता पे बिलीव करते हैं, हम चाहते हैं कि वार्ता हो। हम लोग कहीं से भी किसी भी तरह के दमनकारी शासन नहीं है। हम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि सरकार अगर हमको जनता ने चुनकर भेजा है, लोगों ने अपने अपने मत दिया है, तो लोगों का हुकूक, जल जंगल जमीन जो लैंड राइट्स है, उसको हम लोग पूरा करें। इसी
में देखिएगा डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, ये माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा हुआ है। जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड को हमने म्यूटेशन का जो मसला था उसको हमने जो डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर गए हैं। उसके बाद आप देखिएगा जो फॉरेस्ट राइट्स है, फॉरेस्ट राइट्स को इम्प्लीमेंटेशन और पट्टा जो होता है राइटफुल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो पट्टा होता है उसको हमने हमारी सरकार ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, माननीय हेमंत सोरेन जी ने काम किया है। उसके साथ साथ आप देखिए जो दलाल है, जो दलाल थे, जो लैंडलॉर्ड्स है, उनके ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है वो क्रैकडाउन सिर्फ इसलिए हो सका है क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा प्रभाव दिया। कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, देखिए जब आप सिस्टम में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस लाने के लिए, झारखंड एक बहुत पिछड़ा सा राज्य रहा है, यहाँ के लोगों को ठगने का काम बहुत बाहर के लोगों ने आकर किया है, जंगल जमीन को बहुत औने पौने दामों में बेचा गया। मोमेंटम झारखंड तो बहुत प्राइम एग्जाम्पल है, जब भारतीय जनता पार्टी ने महज मोमेंटम झारखंड के शुरू होने से पहले 300 फर्जी कंपनियां क्रिएट की थी, 300 फेक कंपनीज क्रिएट हुई थी और उनके साथ उन्होंने एमओयूज भी साइन कर लिया। और जस्ट 1 मंथ पहले तो इस तरह से मोमेंटम झारखंड पे झारखंड राज्य को लूटने जैसा प्लान था, और उसको लेकर के जिस तरह से जनता जागरूक हुई, जनता सजग हुई और हमें चुनकर भेजा है, तो ना तो हम देखिए किसी तरह की पॉलिसी जमीन पर या जो भी बड़े कंपनियां आएंगी या जो भी कंपनियां आएंगी उन कंपनियों को अगर यहाँ पे अगर अपना प्लांट फैक्ट्री सेटअप करना, जो भी करना, तो राज्य के कानून के विधि व्यवस्था के हिसाब से करना है। उसके लेकर के हमने लोकल कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2021 को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने इस बात को इंट्रोड्यूस किया था कि 70 to 75% विस्थापित युवाओं को प्राइवेट कंपनियों को रखना ही पड़ेगा। ये फोर्सफुली था, सो दैट कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो ठीक है। बाहर से हायर करके अपने लड़के लेकर आती है वो चीज बंद हो, और हमारे विस्थापित लड़के जो हमें जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, जो मैट्रिक पास है, उनको उस जगह लोकल लेवल पे वो रोजगार मिल सके, वो स्वरोजगार कर सके वहीं पे उसी ठीक है। कंपनी मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिसको ठीक है। लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को पेट में रोड़न होता है, वो हाईकोर्ट चली जाती है और स्टे ऑर्डर लेकर आती है। तो हमारा देखिए, ठीक है, हमारा ठीक है, पहल, कासिम हमारा जी। अप्रोच पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव वे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यही मैसेज हम देना चाह रहे थे। जी जी मंजूर जी। अभी सवाल मनीष जी से। मनीष जी, चाहे वो जी एनडीए जी की सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, क्या आपको लगता है कि दोनों ही सरकार आदिवासियों को ठगने का काम किया है? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर एनडीए की सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन की हो, यहाँ पे उल्लंघन दोनों की सरकार में हुई है। ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी सरकार में एसपीटी या सीएनटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ। ये पूरी तरह से कर सकते, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे भी हेमंत सोरेन सरकार की गवर्नमेंट है गठबंधन में। तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सीएनटी और एसपीटी का उल्लंघन नहीं हुआ, और अभी भी लगातार वायलेंस उसका हो ही रहा है। अगर राजधानी रांची की ही बात कर लेंगे कि दूसरे और कहीं धनबाद की बात कर लेंगे, कहीं की अगर बात करेंगे, सीएनटी एसपीटी का वायलेंस हुआ है और यहाँ पे लगातार उसके लोग उनके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार इस चीज को लेकर संज्ञान में लेती है, लेकिन समाधान करने से परहेज कर रही है या नहीं हो पा रहा है। कई कई ऐसे मामले अगर बात करेंगे सामने भी आए हुए हैं कि कई आदिवासियों एकड़ से मतलब लगभग कह सकते 100 एकड़ या 50 एकड़ जमीन ऐसे उन लोगों की जमीनों को ले लिया जाता है, उद्योग के नाम पर ले लिया जाता है कि अगर, और बड़े बड़े उद्यमी कह सकते हैं जो बिल्डर का संज्ञान में आता है कि उन लोग भी ले लेते हैं। लेकिन वो लगातार देखिए बिल्डिंग बन जाने में, अपार्टमेंट बन जाने के बाद उनका जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो लोग औने पौने दाम में खरीद लेते हैं जमीन को और अपना अपार्टमेंट बनवाते हैं, बेचने का काम शुरू करते हैं। तो आखिर ये क्या है? कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों की भी मिली भगत इसमें कहा जा सकता है कि बिना अधिकारियों का यहाँ तो कोई काम नहीं होता। अगर बात करेंगे हर जगह जितने भी यहाँ के कह सकते कांकेर सीओ हो चाहे रांची सी हो, सबके पास कह सकते कई कई समस्या आती है, लेकिन कई लोगों के नाम आते हैं। लेकिन यही कहा जा सकता है, देखिए हम लोग जो पूर्व कह सकते हैं कि जहाँ पे जो डीसी थे वो भी जेल के सलाखों में थे इन्हीं से मामलों को। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी भी सरकार के पास समय है, सरकार की 25 साल तो हो चुकी है झारखंड, लेकिन सरकार को जागने की जरूरत है, आदिवासियों को हक और अधिकार देने की जरूरत है। सिर्फ जमीन के नाम पर यहाँ पे गौरव धंधा लगातार
शुरू हो चुका है और ये चल ही रहा है। इसको खत्म करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए नाक का सवाल है कि कोई जैसे खत्म करे और उनके जो जमीन है उनको वापस करवाए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर गांव की ही बात कर ले, गांव में ही कई ऐसे आदिवासी और जिनके अधिक जमीन थे उनके ले लिए गए हैं। आखिर इसलिए ले लेगी कुछ उद्योग लगाना है। सरकार चाहती कि उद्योग लगे, लेकिन अब उद्योग लगाने के बाद नहीं लगा पाते। जैसे मुजफ्फरपुर में उनकी जमीन तो वापस कर दो कम से कम, तो उसमें कुछ खेती कर सके, वो जी। अपना अन्न उपजा सके, लेकिन ये काम नहीं हो रही। ऐसे कई ऐसे जमीनें हैं, कई ऐसे कह सकते हैं समस्या है आदिवासियों के साथ जो अभी तक सरकार नहीं सुलझा पाई, चाहे किन्हीं गठबंधन दल की हो मौजूदा सरकार झारखंड में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारी इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। मुजफ्फर हुसैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम रजा भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है, क्या झारखंड अपनी भूमि कानूनों को समय के हिसाब से बदलेगा या सीएनटी एसपीटी और पेशा को वैसे ही रहने देगा जैसे आजादी से पहले संघर्षों ने इन्हें गढ़ा था? विकास का रास्ता ये आदिवासी अधिकारियों की ढाल किसे चुना जाएगा और कौन इस फैसले की असली कीमत चुकाएगा? एक तरफ विशेषज्ञ कहते हैं कि कानून नहीं बदलेंगे तो विकास रुकेगा, दूसरी तरफ समाज का बड़ा हिस्सा कहता है कानून बदले तो आदिवासी इतिहास मिट जाएगा। झारखंड की भूमि सिर्फ जमीन नहीं, ये पहचान है, इतिहास से संघर्ष है। फैसला अब सरकार का है और असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।